काम वो करो जो सही है, वो नहीं जो दुनिया आपसे करने को कहती है। इतिहास में ऐसे बहुत कम लोग हुए जो अपना निजी स्वार्थ छोड़कर जो सही काम है, जिस काम के लिए वो एक प्रोफेशन में उतरे हैं, वो चीजें करी उन्होंने जो देश के लिए जरूरी था, देश के हित के लिए जरूरी था। ऐसे ही एक नाम है श्री शांति भूषण। कुछ दिन पहले श्री शांति भूषण दिवंगत हुए। 97 साल की उम्र में एक छोटी बीमारी के बाद इस उम्र में वो अपने शरीर के साथ इस बीमारी से लड़ नहीं सके। श्री शांति भूषण की एक लेगेसी है, एक लेजेंड थे वो, जिसको आज के इस छोटे से वीडियो में हम याद करेंगे। आइए देखते हैं कि ऐसा क्या था कि श्री शांति भूषण बिकेम द पर्सन हु ही इज, द मैन, द मिथ, द लेजेंड। श्री शांति भूषण ऐसे उन बहुत चुनिंदा एडवोकेट्स में से थे, या बहुत चुनिंदा ऐसे लोगों में से थे जिन्होंने पार्टीज ज्वाइन तो करी, लेकिन सिर्फ उस पार्टी के होकर के नहीं रहे। उन्होंने पार्टीज ज्वाइन करी ताकि वो एक रिफॉर्म ला पाए। उन्होंने शुरुआत करी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, बाद में उन्होंने जनता पार्टी ज्वाइन करी। हालांकि उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ भी केस फाइल किए थे, हालांकि उन्होंने बीजेपी में भी अपना रोल निभाया था, पर उन्होंने बीजेपी भी छोड़ा और आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन करी। इन सब में उनका अपना निजी स्वार्थ नहीं दिखा। जो दिखा वो थी देशभक्ति, और वो थी कर्तव्य परायणता अपने काम के प्रति। जो पैशन लेकर के वो लिटिगेशन में उतरे थे, वकालत में उतरे थे, उसको अपने सीमा तक पहुंचाना, उसको अपने अंजाम तक, निष्कर्ष तक पहुंचाना ही उनका एक लक्ष्य था। तो आइए कुछ उनके अचीवमेंट से शुरुआत करते हैं। अपने जीवन में उन्होंने जो जो हासिल किया, ये उसकी एक बहुत छोटी सी लिस्ट है। वो सीनियर एडवोकेट थे माननीय उच्चतम न्यायालय के। अभी भी, मरण से पहले भी, वो सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेटेड थे बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दैट इज नॉट इट, ही वॉज द यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस फ्रॉम 1977 टू 1979। इस पूरे समय में वो लॉ मिनिस्टर रहे, एक्स लॉ मिनिस्टर एंड अ सीनियर एडवोकेट। बट दैट्स नॉट इट, by the Indian Express in 2009, he was declared the 74th most powerful person in India. And power does not come with politics, it does not come with money, it does not come with brawl, it comes with what you do. And ये पोजीशन इनके साथ शेयर कर रहे थे none other than his own son प्रशांत भूषण। Now, he was also a member of Rajya Sabha during the time he was the Union Minister for Law, and he was also the counsel for the Prime Minister, then Prime Minister H.D. Devegowda। H.D. Devegowda जी के भी ये पर्सनल काउंसिल रहे उस समय जब ये मामला चल रहा था बैंगलोर मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर का। उस समय में उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री को भी रिप्रेजेंट किया था। आप समझ सकते हैं केवल इतनी सी बात से कि उनकी लॉ पर पकड़ और उनका वर्चस्व अब लॉ की फ्रेटर्निटी में कितना ज्यादा रहा होगा। आइए इनके सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। When he was the law minister, the union law minister, he came up with the 44th amendment of the Constitution of India। ये मेरे ख्याल से हमारे भारत के संविधान के सभी संशोधनों में सबसे जरूरी अमेंडमेंट्स में से एक है। अब 42nd अमेंडमेंट आप लोगों को याद ही होगा, द 42nd अमेंडमेंट, जिसने एक प्रारूप लिया जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का भी नाम देते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने भारत के संविधान के मूलभूत ढांचे में बहुत सारे परिवर्तन कर दिए थे। पर क्या ये परिवर्तन अलाउड थे? क्या ये परिवर्तन होने चाहिए थे? क्या ये परिवर्तन एक भारत जैसी डेमोक्रेसी को आगे ले जाने में सहायक होते? इसी चीज को देखते हुए बहुत सारे केसेस फाइल हुए थे, भारत में इमरजेंसी लागू हुई थी, एंड व्हाट नॉट हैपेंड। यस, नाउ इस 42nd अमेंडमेंट के बहुत सारे प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन किया गया बाय वर्च्यू ऑफ द 44th अमेंडमेंट, और इसको तभी ड्राफ्ट किया गया था, इसको तभी पारित किया गया था जब श्री शांति भूषण जी यूनियन लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे। कुछ स्ट्रक्चर्स इन्होंने बनाए थे उस समय, जिसको नाम दिया गया था, सिर्फ इन्होंने अपने मन से नहीं, उस समय के उच्चतम न्यायालय ने भी साथ दिया था। इट वॉज कॉल्ड द
बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित बहुत सारी चीजें उस समय हमारे सामने आई थी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस जो कि शायद डिक्टेटरशिप को खत्म करने का काम करते, वो उन्होंने इसमें एड ऑन किए। फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी प्रोविजंस में ऑल्टरेशन किए। फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्रॉपर्टी को 300 के वहां पर इन्होंने इंसर्ट किया। तो इस तरीके की कुछ चीजें थी जो कि 44th अमेंडमेंट एक्ट से भारत को प्राप्त हुई। ये तो इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे हिसाब से, लेकिन सिर्फ यही इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। श्री शांति भूषण को PIL किंग के नाम से भी जाना जाता है, एंड ही हैज बीन अ लीगल एक्टिविस्ट ऑफ हिज टाइम। कैसे? क्योंकि देयर इज अ प्लेस कॉल्ड सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, CPIL। इट्स नॉट अ प्लेस एक्चुअली, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करती है। वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ CPIL. Some very renowned advocates joined this organization in order to come up with the PILs, जिससे कि भारत के गणतंत्र के, भारत के लोकतंत्र के जितने भी पहलू हैं उन पर विचार किया जा सके, पुनर्विचार किया जा सके, और जो खामियां हैं उनको दूर की जा सके। श्री शांति भूषण वॉज वन ऑफ द वेरी few lawyers, one of the very few people who took a stand against the Supreme Court of India when he felt it was right to do so, although as a result of which he also faced contempt charges by the Honorable Supreme Court of India. But आवाज उठाना जरूरी है, भले ही उसका निष्कर्ष हमारे पक्ष में ना निकले। इसके अलावा इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस आपने सुना ही होगा। इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस जब हुई थी, तब राज नारायण ने केस फाइल किया था इंदिरा गांधी के अगेंस्ट। राज नारायण को रिप्रेजेंट करने वाले जो व्यक्ति थे, ही वाज नन अदर देन श्री शांति भूषण हिमसेल्फ। एंड इसकी वजह से, इसी केस की वजह से इंदिरा गांधी जी के जो इलेक्शंस थे उनको वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था, शून्य करार दे दिया गया था। एंड बिकॉज ऑफ विच पूरे भारत में बहुत सारे पिटिशंस फाइल हुए, बहुत ह्यू एंड क्राइम मचा, इवेंचुअली इमरजेंसी आई, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। वी नो how things took turns. Yes. Now, apart from that, he came up with the campaign for judicial accountability and judicial reforms, जिसको CJAR भी कहते हैं। जजेस की अकाउंटेबिलिटी किस हद तक होनी चाहिए? क्या जजेस को अपने एसेट्स डिक्लेयर करने चाहिए? इन सारी चीजों के ऊपर हमेशा से एक पर्दा था, हमेशा से एक क्वेश्चन था। कोई इसको एड्रेस नहीं करना चाहता था, क्योंकि जुडिशरी वो समथिंग जो कि पब्लिक लाइट में आई ही नहीं थी। श्री शांति भूषण थॉट कि जुडिशरी इज ऑल्सो अ पब्लिक विंग। इनफैक्ट इनके रिकमेंडेशंस तो ये थे कि जुडिशरी में अपॉइंटमेंट भी डिबेट्स के थ्रू होने चाहिए। देयर शुड बी पब्लिक डिबेट्स जिसके बेसिस पर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट होने चाहिए, not on the basis of the collegium system, not on the basis of the NJAC. It should be on the basis of merit, right? And उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट वो कर नहीं सके अपने समय में। वो सारे आइडियाज उनके आइडियाज ही बने रह गए। बट हु नोज कि आगे जाकर के इन्हीं आइडियाज को कभी आगे किसी और व्यक्ति के रूप में पनाह मिले। क्योंकि बहुत पहले मैंने एक सेइंग सुनी थी, एंड इट सेड आइडियाज आर बुलेट प्रूफ। आप किसी व्यक्ति के साथ उसके आइडिया की मृत्यु नहीं करवा सकते। कोई व्यक्ति यदि इस दुनिया में नहीं रहता है तो उसका आइडिया अमर रहता है। नाउ he also represented India, he also represented parties on several cases that were of prominent importance, that were of paramount importance. So for example, बहुत सारे corruption cases थे। श्री शांति भूषण is known to be a person against corruption, and that was one of the reasons he was the co-founders of the Aam Aadmi Party and one of the people behind the Jan Lokpal Bill. He was one of the co-drafters of the Jan Lokpal Bill, co-chairpersons of the committee that drafted the Lokpal Bill as we see it today. And being against corruption सिर्फ आम आदमी पार्टी से नहीं आया, उसके पहले भी इन्होंने कई सारे करप्शन केस हैंडल किए, चाहे फिर वो रोड प्रोजेक्ट्स के हों, डैम प्रोजेक्ट्स के हों, स्कैम्स हों, जो प्रोविडेंट फंड स्कैम हुआ था उन सब के बारे में हो, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वगैरह के केसेस हों, जिसमें इन्होंने एलिगेशंस लगाए थे बहुत सारे जजेस पे टू बी इन्वॉल्व्ड इन करप्शन एंड मैल प्रैक्टिसेस। He has always, without fear, taken a stand against corruption in every regard, against everybody,
against every institution of the Indian governance. Apart from that, राफेल फाइटर जेट के जो डील हुई थी उसके बारे में भी हम लोग भली भांति जानते हैं। काफी उसके ऊपर भी ह्यू एंड क्राई हुआ था, काफी सारी चीजें लोगों ने कही थी, बट उसमें भी रिप्रेजेंट करने वाले जो शख्स थे कि वो श्री शांति भूषण। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू से दैट मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। ऐसे बहुत कम एडवोकेट्स होते हैं जो कि वाकई में आते हैं और उन्हें लेना देना सिर्फ फीस से नहीं होता, वो असल में एक इंपैक्ट बनाना चाहते हैं। उनके अपने सिद्धांत होते हैं, वो अपने उन सिद्धांतों के ऊपर चलना चाहते हैं, चाहे फिर उनको किसी के भी विरुद्ध जाना पड़ जाए वो जाएंगे, और उसके थ्रू वो अपना नाम बनाते हैं। श्री शांति भूषण ऐसे ही एक शख्स रहे हैं और ये वीडियो उनकी ही मेमोरी में समर्पित।